एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं साइंस के छोटे छोटे जो भी हमारे वर्ड्स आते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये चीजें क्या हैं। तो अब हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आप इन सारे बड़े बड़े वर्ड्स को बिल्कुल छोटे छोटे क्रक्स में समझेंगे, जिससे हमारे साइंस का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आज बारी है स्टोमेटा और फोटोसिंथेसिस की। तो आइए समझते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और ये वाली सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। स्टोमेटा, बेसिकली स्टोमेटा पोर्स होते हैं लीफ के अंदर। ठीक है, अब आप एक स्ट्रक्चर देखो लीफ का। ये लीफ है जिसके ऊपर टिप है। ओके, इसको हम मिडरिब बोलते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ऐसी ही ये मिडरिब है। और जो इसका बाहरी आवरण है इसे हम मार्जिन बोलते हैं, जो आप 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। और जो इसमें नसें होती हैं जिनको हम वेन बोलते हैं, ये भी यहाँ पे वेन ही कहलाती है। और जो ये बीच का हिस्सा है, ये जो बीच का पोर्शन आप देखते हैं, इसको लेमिना बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी चीज को समझने से पहले उसका बाहरी आवरण समझना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा टिप, जो पत्ती है उसके टिप है। और जो इसका ये पार्ट है बीच का, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ऐसे ही यहाँ पे है एक मिड रिब। ओके, और बाहर का पोर्शन मार्जिन कहलाता है। अंदर की छोटी छोटी नसें वेन है, और नसों के बीच के जो हिस्सा है उसको हम लेमिना बोलते हैं। और जो एक मोटा सा पार्ट जिसको ये पौधे से कनेक्ट करता है, इसको पेटोल बोलते हैं। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि ये हमारे पास पत्ती है। दूसरी बात, अब इन पत्तियों में आप छोटे छोटे छिद्र देखोगे। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र देखोगे, तो वो छिद्र भी तो किसी काम के होते होंगे। तो यही छिद्र क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। तो आप देखोगे इस पत्ती के नीचे, जो आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और ये जो हरा रंग होता है पत्ती में, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ओके, वापस से चलते हैं स्टोमेटा के पास। तो स्टोमेटा पोर्स इन अ लीफ मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस, मतलब पत्ती के नीचे अंडर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये प्रोटेक्टेड होते हैं बेटा गार्ड सेल से। तो देखो ये एक छोटा सा छिद्र है, इसको माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है, वैसे एक छोटा सा छिद्र है जिसको गार्ड सेल से प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, ये क्या है? ये गार्ड सेल है जिनसे इनको प्रोटेक्ट किया गया है। ये छोटा सा छेद है पत्ती में, जहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो अंदर जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी निकलता है। जो आप पत्ती पे चिपचिपा सा पदार्थ कुछ महसूस करते हो ना, उसको ही कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जो शुगर की फॉर्म में होता है। ठीक है, सो स्टोमेटा pores in a leaf mostly on the under surface. Each pore is surrounded by a pair of guard cell, and guard cell can change shape टू ओपन और क्लोज द स्टोमेटा। कि होता है ना कि कई बार ये छिद्र खुले होते हैं तो ऐसा आपको चित्र दिखाई देगा माइक्रोस्कोप से, और अगर ये बंद होते हैं गार्ड सेल तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यही एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है एक पत्ती का, जिसमें जो आप ये व्हाइट, ये हरे रंग का पिगमेंटेशन देख रहे हैं, ये है क्लोरोफिल। ठीक है, और ये छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है अंदर जाता है, पत्ती अपना खाना बनाती है, ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करती है। अब बारी आ जाती है फोटोसिंथेसिस की, कि भाई ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो बेसिकली बेटा फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना, टू कंबाइन। हमने पढ़ा था कि जो पौधे हैं उनको सनलाइट की बहुत जरूरत होती है। पौधे सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, CO2 लेते हैं, O2 को बाहर छोड़ते हैं, और H2O उनके लिए जरूरी है। ठीक है, और अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है पृथ्वी पर वो सिर्फ सन है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो जब आपके लिए आएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप पूरा लिखेंगे। अब आप क्लोरोफिल से भी अब आपको पता है कि क्लोरोफिल भी क्या होता है। सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, एंड इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्लोरोफिल ही है जो सन की एनर्जी को, सन की लाइट को कैप्चर करता है, और उस एनर्जी का यूज करता है खाना बनाने में। और इस खाना बनाने के प्रोसेस में दो चीजें बहुत हेल्प करती है पौधों की, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
वाटर जड़ें नीचे से इनटेक कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो पत्तियां हैं वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। सो सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। की एक ग्रीन पिगमेंट जरूरी है, क्लोरोफिल, सनलाइट जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और ऑक्सी और H2O की वजह से, वाटर की वजह से जो खाने जो पौधे हैं अपना खाना बना लेते हैं। ओके, आपको सिर्फ इतना लिखना है फोटोसिंथेसिस के बारे में, यहां से लेकर यहां तक। फिर एक चित्र बनाना है, और चित्र के बाद आपको एक इक्वेशन लिखनी है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को बनाते हैं, ठीक है। आप ऐसा एक अच्छे से फिगर ड्रॉ करके क्लोरोफिल को दिखा सकते हैं, गार्ड सेल्स को दिखा सकते हैं, और स्टोमेटा को दिखा सकते हैं। जो ये मोटे मोटे ये आपको दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, जिन्होंने छिद्रों को क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, और जो छिद्र है वो स्टोमेटा है। आपको ये ऐसा दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप फिर भी कोई और हमसे हेल्प चाहते हैं, कोई हमें अपना सजेशन देना चाहते, तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।